दोस्तों हर चीज़ को नापने का एक यंत्र होता है, एक पैमाना होता है। जैसे कि तरल चीज़ों को नापने के लिए लीटर होता है और दूरी के लिए मीटर होता है और वज़न नापने के लिए ग्राम होता है और ये सारी चीज़ें क्षेत्र के हिसाब से बदली भी जाती हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को नापने के लिए अलग-अलग अपना-अपना प्रोसेस होता है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसकी माप पूरी दुनिया में एक है, वो है डेटा। जब भी आप कोई डेटा प्लान लेने जाते हैं तो उसमें कीमत डेटा लिमिट के साथ में स्पीड लिमिट भी लिखी हुई होती है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होती है डेटा प्लान उतना ज़्यादा महंगा होता है और डेटा की स्पीड नापी जाती है एमबीपीएस में। आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है। आपको ये जो स्मॉल स्पेलिंग वाली एमबी है, आपका डेटा इसमें चलता है। और अगर आपको लगता है कि इस एमबीपीएस का मतलब मेगा बाइट्स पर सेकंड है तो आपको गलत लगता है। बता दूं कि इस एमबीपीएस का मतलब मेगा बिट्स होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें दो तरह के एमबीपीएस होते हैं। एक तो इस तरह के एमबीपीएस जो सारे स्मॉल लेटर में होते हैं और दूसरा जो कि एम और बी कैपिटल में होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं और आपको आपके फ़ोन में जो डेटा मिलती है वो स्मॉल लेटर वाले एमबीपीएस की मिलती है। तो इन दोनों एमबीपीएस का मतलब क्या होता है बता देता हूँ। तो अगली बार जब कोई डेटा प्लान लेने जाए तो गौर से देखिएगा, उसमें एमबीपीएस नहीं, ये वाला एमबीपीएस लिखा हुआ होता है। इस नाम में कैपिटल बी और स्मॉल बी से स्पीड में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। डेटा में इस एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट और इस एमबी का मतलब होता है मेगा बिट। तो इस एमबीपीएस का मतलब हुआ मेगा बिट्स पर सेकेंड और इस एमबीपीएस का मतलब होता है मेगा बाइट्स पर सेकेंड। बस यही डिफरेंस होता है एमबीपीएस और एमबीपीएस में। लेकिन आपका जो डेटा चलता है वो स्मॉल एमबीपीएस में चलता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।